नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेव देवी श्री चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती वर्तमान शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की। एकत्व भावना। शुभ अशुभ कर्म फल चे, भोगी जिये कहीं ते। सुध धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के भीरी। यहाँ कहते हैं अपने पुण्य कर्मों के अच्छे और पाप कर्मों के निंदनीय फल प्रत्येक प्राणी को अकेले ही भोगना पड़ता है। ये सब बात जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो। जानते कि नहीं जानते? जानते पक्का? हाँ, फिर मानते क्यों नहीं है? जब जानते हो तो मानते क्यों नहीं हो? जानने के पश्चात मानना भी पड़ेगा। तो जानना ठीक है, अन्यथा कोरा पारा कागजी दिमाग है, भर लिए और यहीं छोड़ के चले गए। जब समय मिला तब दूसरे को संबोधन कर दिया और संबोधन किए वो चल दिए। ये सारा खेल पुण्य पाप का है और कर्मों का खेल है। एकत्व भावना हमें सारी बातें संबोधन करते हुए कहते हैं, उसमें भी स्त्री पुत्र आदि जो है कोई भी हितैषी नहीं है। क्या कह दिया आगे उन्होंने? सुत दारा हुई नसीरी। समझ में आ रहे हैं? शुद्ध दारा, सुत यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री, होई न सोरी। सीरी वैसे कहते ये कोई नहीं है तुम्हारा, क्रम से लगा लेना सीरियल। इन सभी चीजों को लगाते हुए तो सब स्वार्थ के हैं, सब क्या के हैं? स्वार्थी हैं। स्त्री जब तक पुरुष की सेवा करती, जब तक उसकी जेब गर्म होती है, नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद, अभी रुको। तुम्हारा सिर हिल रहा है, देखना ऐसे ऐसे हो रहा है। सारी चर्चाएं स्वार्थ पर ही टिकी हैं, और जब स्वार्थ किसी न किसी से लगा हुआ है, बच्चे जब तक माँ बाप की सेवा करते हैं तब तक उनका स्वार्थ है। आपने देखा होगा अपना बेटा जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तो माँ 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 करते रहता है, और जैसे ही शादी हुई तो बदल जाता है, क्योंकि अब उसका स्वार्थ मां से सिद्ध होने वाला नहीं है। अब किससे होगा?
उसकी पत्नी से स्वार्थ लग गया है। जब पत्नी का भी स्वार्थ बदलता कब है? जब बच्चे हो जाते हैं तब। जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो उसका मन जो है बच्चों में अटक जाता है, पत्नी को कम पूछता है। पूछता तो है, लेकिन जो पहले जब तब तक बच्चे नहीं हुए तब तक का जो प्रेम जो था, जो भाव थे उसके, वो स्वार्थ जो है जैसे बच्चों के अंदर अटक गया। बच्चों का स्वार्थ भी जब तक लगा रहता है तब तक कब तक जो है बड़े होकर के पढ़ लिख करके अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका बच्चों से प्रेम होता है। और बच्चे का प्रेम जब तक रहे तब तक बच्चे की शादी होगी, सो दादा दादी का प्रेम कब तक रहेगा? शादी होने के बाद तब पोता पोती हो जाना, तो नहीं कि जो बेटे के प्रति प्रेम था वो प्रेम अब नहीं रहा, अब तो पोता पोती के प्रति प्रेम हो गया। क्यों प्रेम है वो? क्योंकि दादा दादी जो है आपके बच्चों को खिलाते रहते हैं, आपको संभालते रहते हैं, इसीलिए उनसे प्रेम है। और जहां दादा दादी आपके बच्चों को संभालना बंद कर दें, फिर क्या कहोगे? बुढ़ा हो गया है, ये नहीं समझता कि थोड़ा बहुत बच्चों को संभालने, घर में खाता पीता और पड़ा रहता है, इस शब्द निकलते हैं। वास्तविकता हकीकत यही है। तो मैं जिस स्वार्थ की चर्चा कर रहा हूं, मुझे एक घटना को पढ़ी थी मैंने, वो घटना आप लोगों को बताता हूं और इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति घर से परेशान होकर के मरने चला। क्या हुआ? वो व्यक्ति जब मरने चला और मरने जा ही रहा था, मरने के लिए पहुंच गया ठिकाने में जहां से उसे कूदना था, पहाड़ी पर से ऊपर जाकर के ऐसे तो नीचे जाएगा तो पक्का राम नाम शुद्ध हो जाएगा। वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद में वहां पर वो जोर जोर से, जो किसी ने धोखा दिया होगा उसके साथ में, कुछ गलत किया होगा, जो कुछ भी था उनके बारे में बोले जा रहा। ये स्वार्थी है, सब स्वार्थ के संसार है, जब तक सब तो मैंने तो सब कुछ सब मतलब लुटा दिया सब कुछ। तो स्वार्थ की व्यवस्था बात करते करते वह स्वार्थ का चर्चा कर रहा था, तो अचानक एक व्यक्ति ने उसे देख लिया। कोई संत फकीर रहा होगा, साधु सन्यासी रहा होगा। तो उस व्यक्ति ने उसे देख लिया और देख लेने के पश्चात में उसे देखा कि तुम मरने जा रहा है। भाई कोई भी व्यक्ति चाहता है कि इसको बचाए, उससे मरने जैसे ही वो कूदने वाला था उसका हाथ पकड़ा और पीछे खींच दिया, उसे मरने नहीं दिया। एक जगह बैठे दोनों, फिर उससे पूछा क्यों मरना चाहते हो? तो उससे कहता है मैंने अपनी जिंदगी में मैंने किसी के साथ में बुरा नहीं किया। क्या बुरा नहीं किया? मैंने किसी के साथ में स्वार्थ नहीं रखा, मैंने सब कुछ चाहा, सब कुछ बांट दिया, यहाँ तक कि मेरी धर्म पत्नी भी थी, उसको भी, सबको मैंने, जो कुछ मेरे पास था मैंने सबके साथ में, किसी से साथ मायाचारी नहीं की, कपट नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, जो था यथार्थ में जो था, स्वार्थ नहीं विशेष किसी से था। तो बोले क्या हुआ? तो बोले महाराज वो कहता है क्या हुआ, क्या आखिर बात क्या है? बोले धर्म पत्नी जो थी जिससे इतना हम प्रेम करते थे, आज वो कोई पैसे वाला मिल गया, उसके साथ में चली गई, इसलिए संसार मुझे जो है व्यर्थ लगने लगा। अब मरने की इच्छा, क्योंकि जिसके साथ मेरा प्रेम था वही मुझे छूट गया, कोई ना कोई मुझे ठग लेकर के चला जाता। मैंने किसी को नहीं ठगा, सबने मुझे ठगता चला गया, और सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे ठगते गए, इसलिए अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, अब मैं मर जाना चाहता हूं। तो उससे व्यक्ति ने कहा चलो मेरे घर चलते हैं। उसके घर ले गया। टीचर रहा होगा,
तो उसने कहा चलो मेरे साथ चलो, और उसके घर ले गए। घर ले जाने के बाद मैं उसके घर पे ट्यूशन पढ़ाते से आजकल ट्यूशन पढ़ाने की व्यवस्था है कहते हैं। तो घर ले गए, घर ले जाने के बाद मैं उसे सब कुछ समझाया बुझाया, लेकिन कहा मैं विश्वास कर लूं तुम्हारे ऊपर? विश्वास कर लूं मतलब तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, इस पर बात का विश्वास कर लूं मैं? बोले हाँ कर सकते हो, इसमें कोई विश्वास, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। बोले मुझे विश्वास नहीं है। वो जो व्यक्ति था वो कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ऐसे कैसे क्या? मैंने आज तक किसी का विश्वास तोड़ा नहीं है, लोगों ने मेरा ही विश्वास तोड़ते चले गए, मुझे स्वार्थ के लिए यूज करते गए। तो वह कहते हैं स्वार्थ भाव रहते हैं मेरे। तो उसने कहा विश्वास कर लो। तो 4 दिन 6 दिन तो हुए, तो मैं कहा ठीक है। उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने कहा एक काम करो, ये झोली उठाओ और जाओ पूरे गांव में से भिक्षा मांग करके लाओ। परेशान था। उसने कहा जाओ और डोली डोली उठाओ और परीक्षा लेने के दौर पर जाएं, अगर तुम भिक्षा मांग करके ले आओगे तो मैं समझ लूंगा कि हाँ विश्वास पात्र हूं। अब तो व्यक्ति के अंदर में अहम जाग गया। उसने कहा ये छोड़िए, अगर भिक्षा मांग करके, अब उसने कभी जिंदगी में भिक्षा मांगी नहीं है, वो कैसे भिक्षा मांगेगा? लेकिन जब ईगो जाग जाता है तो ईगो के चक्कर में व्यक्ति कुछ भी करने लग जाता है। तो कहता ठीक कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, मैं भिक्षा मांग करके, और वह पूरे गांव के अंदर में भिक्षा मांग करके मांगने चला गया। जैसे जैसे जिसको कहना था वैसे कह करके भिक्षा मांग करके झोली भर के ले आया। झोली जैसी देखी भरी हुई है, उतनी से गांव में से आना चाहिए उतना वो भर के ले आया है। उसने कहा अब तो विश्वास करने लायक हो। उसके अहंकार को और पीड़ा होगी, मतलब और जाग गया। उसने कहा तुम कर सकते हो, मैंने कि तुम विश्वास करने लायक हो, तुम पर विश्वास हम कर सकते हैं। अच्छा, कहते कुछ दिन बीते और बीतने के पश्चात विश्वास कर सकते, बस जब भी आता जब भी उससे मिलता तब भी कहता हाँ तुम पर हम विश्वास कर सकते। एक दिन उस व्यक्ति ने कहा कि अंदर ले गए उसे, और घर में के अंदर में एक कमरा था, उस कमरे के अंदर में उसे कहा ले जा करके गए कि इस ये जो देख रहे हो मटकी टंगी हुई है, इस मटकी के अंदर में जहर रखा हुआ है। क्या रखा है? जहर रखा। बात से ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूं। जहर रखा हुआ है, और जब जहर रखा हुआ है तो इस जहर ऐसा वैसा नहीं है। अगर जिस किसी को भी दे दिएगा बिना चूचपाट की, आदमी नंबर ताड़ा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को किसको क्या खिलाया है। कहते वो जब जहर रखा है तो जहर रखने की वजह से होता हुई है, तो बता दिया गया। तो आप उसने कहा मुझे क्यों बता रहे? मैं बता नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि गलती से कहीं तुम्हारे हाथ में ना पड़ जाए, तुम्हें ना खाने, तुम्हें बचा रहा हूं मैं, तो वैसे लिए कह रहा हूं कि ये चीज यहाँ रखी है, बस इसलिए उसे कह दिया गया। और कहने के पश्चात में कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतने के बाद में उसके बच्चे बच्चे कुछ थे नहीं, परिवार में कोई था नहीं। तो उसने कहा बेटा मेरे पास बच्चे बच्चे कोई पुत्र पुत्रियां तो है नहीं है, तो मैंने सोचा है कि तुमको ही अपना बेटा मान लो। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की संपदा थी उस व्यक्ति के पास में। तो मैं आज से सारा का सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करता हूं। क्या करता हूं? सारी की सारी प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो सब कुछ उसने उस व्यक्ति के नाम कर दिया। जो मित्र जो मिला था व्यक्ति जो है, उससे कहा बेटा आज से तुम इसके मालिक हो। और उसने जो भी गांव के जो भी जो वकील था उससे सारा लेखा पढ़ा करके उसके नाम पे कर दी। संयोग बसात एक दिन वो बीमार पड़ गया। कौन? जो व्यक्ति था जो लेकर के आया था।
वह उसे लेकर के आया तो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के पश्चात में अब इसके मन में अंदर से लड्डू फूटना चालू हुए। क्या लड्डू फूटे? ये कब मरे और कब मैं इस पर कब्जा करूं। मन में लड्डू फूटने लग गए। तो संयोग बसात होता ये है कि डॉक्टर से दवाइयां जब दे रहा था, देते समय डॉक्टर की दवाइयां उसे लगी, वो तो ठीक हो गया। अब तो और चिंता ज्यादा हो गई, कह रही है तो बुढ़ा मरा नहीं, ठीक हो गया है, और ठीक होता चला जा रहा है। तब वो कहती है कि उसके मन में कुछ ना कुछ द्वंद्व चलने लग गया। उसने कहा पानी में फेंकूंगा तो जो तैरना जानता है बच जाएगा, और कहीं से फेंकूंगा और कुछ करूंगा तो इसको सब लोग पहचान में आ जाएगा। उसी वो अचानक बात याद आ गई। कौन सी? मटकी वाली। मटकी वाली उसे बात याद आ गई। मटकी वाली जैसी बात याद आई तो उसने कहा एक काम करते हैं, जहर इसको दे देते हैं और ये झटपट पता ही नहीं चलेगा, किसी को कोई खबर ही नहीं मिलेगी। उसने क्या करा, एक दिन वहीं उसमें से थोड़ा सा जहर निकाला और खाने में मिला दिया। खाने में मिला दिया, और जब खाने में मिला दिया तो संयोग देखिए कि घटना कितनी सुंदर घटती है। उसको खिलाया और खिलाने के पश्चात में बुढ़ा तो चल बसा। क्या हो गया? चल बसा। अब चल बसा तो रोया नहीं वो आदमी, कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर में कोई तो था तो नहीं, कोई मित्र वगैरह मिलने वाले आए तो उन्होंने कहा देखा ये तो चल बसे हैं, तो इसका कैसे आप करते हैं देखेंगे, वो थोड़ा बहुत जो भी जैसा भी होगा। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था, उनका घनिष्ठ मित्रता थी, और घनिष्ठ मित्रता होने की वजह से उसने ये कहा, जाया एक औषधि बता रखी थी उसको, तो ये तो परीक्षा चल रही थी उस व्यक्ति की। तो कहता है मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया, मेरे मन में किसी प्रकार का कपट नहीं आया, मेरे मन में किसी भी प्रकार का इस प्रकार कोई भाव नहीं आया, किसी दुख को तकलीफ को परेशान को पीड़ा को मेरे मन में किसी प्रकार के भाव नहीं रहते हैं। तब वो कहता है ठीक। तो उसने गया पड़ोसी को पता चला, उसने लाया एक जड़ी बूटी घिसी और उसके मुंह में डाली। मुंह में डालते ही वो सारा जहर क्या हो गया? निश्चहर हो गया। वो व्यक्ति चेतना पा गया, जीवंत हो गया। वो जो व्यक्ति था वो जीवित हो गया, और जीवंत होने के बाद अब इसके हाथ पैर फूल गए। जिसने जहर खिलाया था अब उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब वो अंदर से अंदर फूलने लग जाता है, अंदर अंदर वो बेचारा क्या करता है, वो घबरा गया। तो सब लोग चले गए, और चले जाने के बाद वो व्यक्ति उसके पैर में पड़ गया। वो कहता है मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कार्य नहीं किया, लेकिन मैंने कैसे कर दिया ये मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिंदगी में मैंने कहीं ना कहीं स्वार्थ, तो कहने का तात्पर्य वह कहते हैं कि जिसे हम निस्वार्थ भाव कहते हैं, वहां कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा हुआ होता है। स्वार्थ के अंदर में, निस्वार्थ के अंदर में भी स्वार्थ छिपा होता है। उस व्यक्ति के जीवन की घटनाएं भले हम लाख लोगों को कहते हैं हम तुम्हारे एकत्व है, ऐसे मैंने अभी आप लोगों से चर्चा कर रहा था, नहीं हम सब जानते तो एकत्व है, तो फिर एकत्व भावना को पहचानते हो। तुम कहते हो आया अकेला जाना अकेला है, कोई मेरा सगा साथी नहीं है। तो जब सगा साथी नहीं है, जब सगा साथी तुम्हारा कोई नहीं है, तो फिर ये सारा प्रवचन किसको सुना रहे हो? किसको? जब तुम्हारा कोई सगा साथी है ही नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं कहना, तो आपके अंदर में कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। उस व्यक्ति की तरह जब आपके नाम पर कुछ नहीं था, तब तो आप निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, और जैसे तुम्हारे ऊपर
क्या तुम्हारे नाम से कोई प्रॉपर्टी कर दी गई, तुम्हारे नाम से संपदा कर दी गई, तो होता क्या है आपके मन में वो स्वार्थ जाग जाता है। और जब स्वार्थ जाग जाता है तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में घटनाएं घट जाया करती हैं। ये एकत्व भाव की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वास्तविकता में परम हितैषी बंधु पुत्र आदि जो हुआ करते हैं, ये वास्तविकता हितैषी नहीं है। जब तक ये हितैषी हैं, क्योंकि जब तक तुम मेरे को कुछ ना कुछ देते लेते रहते हो तब तक तो ये हितैषी हैं। और जिस दिन लेना देना बंद कर दोगे उसी दिन हितैषी की पहचान समझ में आ जाएगी। दुख में तो आपका कोई सहारा देता नहीं है, पीड़ा में कोई सहारा देता नहीं है, तब वो तो आपको जाकर के छोड़ देता है। लेकिन जब आपके पास पुण्य प्रबल होता है तो सब लोग 10 लोग पीछे पीछे घूमते हैं। आज जो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, जो लोग हैं जो घूम रहे हैं, इसलिए तुम्हारा पुण्य प्रबल है, इसीलिए तो जा रहे हैं। जहां जाते हो, जहां सेठ जी आओ, सेठ जी भाव भगत करते हैं, और जहां तुम्हारा पाप कर्म का उदय आ जाएगा वहां जिस दिन तुम्हारा पाप कर्म का उदय आ जाएगा उस दिन कोई नहीं पूछेगा। तो वास्तविकता में यही कहते हैं, जब तुम्हारे पास में जब भी पुण्य कर्म का उदय चल रहा हो तब उस समय पर दीप पूजा गुरु पास्ता स्वाध्याय आदि जो कार्य धार्मिक कार्य हैं, इन कार्यों को मन वचन काया से कर लेना। समझ में आ रहा है? तो अपना पुण्य बढ़ता चला जाएगा।